के द्वारा ही ना। जी गुरु जी। और जिसका भाव है उसी का भाव प्रकट भी हो रहा है। अगर हमारा अभाव होता तो भाव कैसे प्रकट होता? जी आपके भाव से तो इतने लोग जुड़ गए हैं। तो अगर हम हैं तभी तो हमारा भाव प्रकट हो रहा है ना। जी गुरु यानी जी। हमारा अभाव तो नहीं है ना, अभाव नहीं ना। और आपका भी अभाव नहीं है, आप ग्रहण कर रहे हैं। अगर आपका अभाव होता तो आपका अभाव होता तो कैसे ग्रहण करते? जी ना कर पाते। तो है ना प्रकट। जी हमेशा प्रकट है गुरु जी। आप कहते नहीं ध्यान में गुरु जी, कहते नहीं कि वो तो हर वक्त हर समय प्रकट ही रहता है ना, वो गया कहाँ है? कहीं ना आता है ना जाता है, मैं कहीं आती न जाती। या उसमें एक भजन आप कहते हैं ना, कबीर का कोई भजन है, उसमें आपने बोला था उस दिन। जी गुरुजी, आप तरफ इशारा कर रहे हैं कि मैं हूँ। दासी ने क्या कहा? तुलसी या संसार को हुआ मोतिया बिंद, प्रकट है पर दिसत नाही, लानत ऐसी जिंद। कहने का तात्पर्य उनका यह है कि संसार को मोतिया बिंद हुआ है, प्रकट तो है, उनको दिखाई नहीं दे रहा है। जिनको दिखाई नहीं दे रहा उनकी जिंदगी का लानत है। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी प्रणाम जी प्रणाम। ऐसा ही एक देसी कहावत है, देसी कहावत कहा गया है कि अगर सारे कुत्ते गया ही करने चले जाएंगे तो पत्तल कौन चाटेगा? सारे ज्ञानी हो जाएंगे तो संसार किसके लिए फिर बचेगा? है ना। बस संसार तो उनके लिए बचा रहने दो ना। जी हम लोग गुरु तो जी, गया कर ले। हंसी आ रही है। भाई बड़ी बढ़िया बात की गुरुजी आप। तभी किसी ने कहा ना, तो इसलिए इस हमारे प्रभु का जो दुनिया है ना, ये चलती भी तो रहेगी ना, चलनी भी चाहिए ना। जी गुरु चल रही है, नहीं तो 99 चल रही है, नहीं, 99%। हाँ हाँ, नहीं तो 84 खत्म हो जाएगी भाई, है ना। ये तो जी गुरु प्रभु की जी, व्यवस्था है। अध्यात्म को बस कितना जिसको सरल आपने बना दिया गुरु जी। अध्यात्म को बहुत टेढ़ा लोग बना दिए हैं, लेकिन गुरु जी आपने कितना सरल बना दिया अध्यात्म को, आत्मा को। है ही सरल, इससे सरल तो दुनिया में कुछ है ही नहीं। जी गुरु जी। गुरुजी, आपने आत्मा को दर्शा दिया, ठीक है ना, सब में दिखा दिया। अब तो हमारी आंखें खुल गई, तीसरी आंख खुल गई इसके हिसाब से, है ना गुरुजी? है ना। भी जब में हमें तो ये ज्ञान हो गया कि जो बोल रही है, जो सुन रही है, जो खा रही है, जो पी रही है, सब आत्मा का काम है। बिल्कुल सहज है ना। बिल्कुल। और हम किसी से जब बातचीत करते हैं या कोई ऐसे गुस्सा करता है, कर तो उसकी आत्मा ही रही होती है फिर। दोनों तो व्यवहार कौन करेगा? हाँ जी। आत्मा ना हो तो व्यवहार कौन करेगा? अच्छा, तो बस फिर उसको आत्मा समझ के प्रेम ही, हमें तो प्रेम ही आएगा ना उससे। देखिए, हाँ जी। प्रेम उसी को आएगा जो आत्मा को अनुभव कर रहा है। लेकिन जिसको आत्मा का अनुभव नहीं है वो तो रागित हो रहा है, दूषित हो रहा है, राग द्वेष में फंसा पड़ा है ना। हाँ जी। तो उसकी बेचारी की दृष्टि वैसी है ना। तो दृष्टि जब जब बदलेगी तभी तो ऐसा नजर आएगा ना। नहीं, हमें जब अब ज्ञान हो गया, जैसे आपने ज्ञान करवा दिया,
है ना। तो हम तो उसको नजर तो हमारी नजर तो उसी पे जाएगी और हम चुप हो जाएंगे, देखते ही रहेंगे बस। बिल्कुल। जैसे आज आज एक वीडियो गया है, उसमें यही है ना कि ये देह, रक्त, माड़, हास, मल, मूत्र में इसमें सुंदरता कहाँ है? कहाँ सुंदरता? ये तो एक व्यवस्था है। अगर आप आंत को देखकर उसमें आपको खूबसूरती नजर आ रही है, उसमें मोहित हो रहे हैं, यह तो अज्ञान है। बताओ, खून रख दिया जाए, उसमें मोहित हो गए आप? नहीं गुरुजी। अब मांस रख दिया जाए उठा के एक साइड में, नहीं नहीं। हड्डी रख जाए, तो वो मोहित हो, अज्ञान है। इस कारण से इस हाड़ मांस में सारे मोहित हो रहे हैं, इसीलिए अज्ञान दशा है। इसी में फंसे पड़े हैं। आज का वीडियो लास्ट में यही दिया था, भेजा आज गया था। जी हमने सुन लिया है। अच्छा, तो तो यही तो बहुत देखना है। गुरुजी लेकिन उसको जो सुन के बैराग बहुत ज़्यादा तेज उत्पन्न हो गया था गुरुजी। अच्छा, इसको सुन के जी गुरुजी, कुछ जो राग था वो भी खत्म हो गया तुरंत। लेकिन देखिए ना, एक चीज और देखिए, इसी खून के अंदर, इसी आंत के अंदर, इसी मल मूत्र के अंदर, इसी कचरे में हीरा भी तो छिपा पड़ा है जो बोल रहा है। जी गुरुजी। तो इस कचरे में से तो हीरा को खोजना है, और कहाँ खोजोगे? जी खोज रहे हैं, वही हीरा है तो खोजते ध्यान में। है ना। इसी पे तो है कि मोर हीरा हेराएगी कचरे में। जी गुरुजी, मैं तो यहीं से आपको आई लव यू बोला था आपको। जी गुरुजी। अरे भाई, इस हीरा को परखो। हीरा का ना रूप है, ना रेख है, ना रंग है, ना आकार है, ना प्रकार है ना। वो तो होश है ना। जी गुरुजी। होश। इस बोलता को खोज लो जिसका इलाही नूर है, निज पिंड प्राण संवारता, हर हाल में हुजूर है ना। जी गुरुजी। इस आत्मा को खोज लो जो हर हाल में सदा प्रेजेंट है, मौजूद है। निज पिंड प्राण संवारता, अपने प्राण को, अपने शरीर को संवारता रहता है, जो सदा ही प्रेजेंट है। यही तो इलाही का नूर है भाई। यही वो नूर है। नूर मतलब आत्मा है, रूह है। कहाँ खोजोगे? जी गुरुजी, एकदम क्लियर हो गया, एक एक चीज स्पष्ट कर दिया आपने। भाई अस्पष्ट है भाई। इससे अधिक अस्पष्ट कुछ सृष्टि में है ही नहीं। लेकिन ये अति सूक्ष्म है। बस इतना ही फर्क है। अति सूक्ष्म है, लेकिन है। जो अपने आप को ललकारता लगता रहता है, दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जो अपने को ललकार के कहता है, गारंटी से कहता है कि मैं हूं। और क्या प्रूफ चाहिए भाई? कितना बड़ा प्रमाण है कि मैं हूं भाई। मैंने सुना, मैं देख रहा हूं भाई, मैं बोल रहा हूं। इतना पक्का प्रमाण है किसी चीज में अपने आप को जो स्वयं प्रमाणित करे? नहीं गुरुजी। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। गुरुजी,
अभी आपने बताया कि ये आत्मा अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। तो गुरुजी, कोई भी मतलब चीज कितनी भी सूक्ष्म हो, पर वो कुछ स्थान तो घेरती है ना, अति सूक्ष्म स्थान घेरना होता है उसको। तो क्या ये आत्मा स्थान घेरती है, सूक्ष्म स्थान? देखिए, स्थान सिर्फ वो घेरता है जो ठोस पदार्थ है। जो ठोस पदार्थ है ना, वो स्थान को नहीं घेरता। अब विचार करो ना, आपकी वायु कितना स्थान को घेरती है, आप बताइए। घेरती है? गुरुजी, साइंटिफिकली देखते हैं ना, तो उसमें भी वजन तो होता है, हल्का बहुत कम होता है, पर होता है माइन्यूटली। लेकिन वायु स्थूल में आती, सूक्ष्म में नहीं आती। ये स्थूल में आती है। 5 स्थूल तत्व है। वायु भी स्थूल है, जल भी स्थूल है, अग्नि भी स्थूल है, मिट्टी भी स्थूल है। वायु का अपना दाब होता है गुरुजी, वो तो नापा भी जा सकता है। हाँ ना, ये स्थूल है ना। अब जैसे मिट्टी ठोस होता है, जल तरल होता है। फर्क हो गया ना दोनों में। अब जल को आप कहोगे कितना स्थान घेरता है, मिट्टी पे डाल दो, स्थान घेरता है। एक एक कण के अंदर प्रवेश हो जाती है। एक एक जल के कण के अंदर प्रवेश कर जाती है। हाँ, जो ठोस पदार्थ है ये जगह को घेरता है। ये सब स्थूल है, ये सॉरी, ये पांचों तत्व जो है ना, स्थूल में आती, सूक्ष्म नहीं आती। सूक्ष्म तो आपका मन आता है, ध्यान रखना। सूक्ष्म में मन आ जाता है, और सूक्ष्माति सूक्ष्म में आत्मा आ जाता है, और सूक्ष्मांतर में परमात्मा आ जाता है। यानी उससे भी सूक्ष्म, उसमें सूक्ष्म, उसमें सूक्ष्म। जैसे वाणी, वाणी कितना जगह घेरती है, विचार करो। हाँ जी, वाणी निकली ना। अभी वाणी जो भी निकल रही है, ये समाप्ति नहीं होती। इसी आकाश के अंदर गूंजती रहती है। वैशेषिक दर्शन इसी के आधार पर बना हुआ है। वैशेषिक दर्शन जो ना, इसी के आधार पे है। ये जो शब्द निकलता है कभी समाप्त नहीं होता, आकाश में ही विचरण करता रहता है। लेकिन ये सूक्ष्म है, तो मन सूक्ष्म है। जो हमारी ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय है, ये सूक्ष्म में है, बाकी सब स्थूल में है। आत्मा सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है, यानी अति सूक्ष्म है। और परमात्मा सूक्ष्मांतर है, जिससे सूक्ष्म कुछ हो ही नहीं सकता। अब सूक्ष्म का अर्थ यूं लगाओ, जो स्थान घेर ले वो स्थूल हो गया, वो स्थूल हो गया, ठोस में आ गया। अब परमात्मा सूक्ष्मांतर किस लिए कहा गया है? जिसके अंदर सब प्रवेश है, और जो सब में प्रवेश है उसको सूक्ष्मांतर कहते हैं। सूक्ष्माति सूक्ष्म उसको कहते हैं
जो दूसरे में प्रवेश ना कर सके, जो दूसरे में प्रवेश ना कर सके। अब जैसे मिट्टी है, मिट्टी से सूक्ष्म आपका जल हो गया। सूक्ष्म अपने स्थूल में प्रवेश कर सकता है, लेकिन स्थूल सूक्ष्म के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। ठीक है, मिट्टी के अंदर या पत्थर के अंदर जल प्रवेश करता है। अब आप कहेंगे कैसे प्रवेश करता है पत्थर में? अगर पत्थर में जल प्रवेश ना कर सके तो एक पत्थर को अगर पानी में डाल दो तो उसमें शीतलता आ नहीं सकती। जो शीतलता है पत्थर में वो जल का है, और जो ठोस बना है वो पत्थर का है, गीला हो जाता है। आप पत्थर को बीच से तोड़ दो, गीला मिलेगा, और सूखे पत्थर को देखो वो गीला नहीं मिलेगा। तो जल एक एक कण के अंदर प्रवेश करता है, क्योंकि जल सूक्ष्म है। लेकिन आगे देखिए, उस जल के अंदर अग्नि प्रवेश करती है, क्योंकि अग्नि सूक्ष्म है जल से, और जल स्थूल है। अग्नि सूक्ष्म होने के कारण से उसको गर्म कर देती है, अपने अपने गुण को, जल के गुण में को हटाकर अपने गुण को उसमें प्रकट कर देती है। क्योंकि जल के एक एक कण के अंदर उष्णता जो आती है वो उष्णता जल की नहीं है, वो अग्नि की है। तो अग्नि क्या है कि जल से भी सूक्ष्म हो गया। इसी तरह से आगे आइए, अग्नि के अंदर वायु प्रवेश कर सकती है। वायु प्रवेश न कर सके तो अग्नि की जो गर्माहट है वो इधर उधर वितरण हो ही नहीं सके, तो वायु अग्नि में प्रवेश कर जाती है। अब आप कहो कि वायु इस तरह आसान घिरती है, तो आगे देखिए, वायु जहां विचरण करती है, ऊर्ध्वगमन चलती है, वो कहाँ चलती है? उसी को आकाश कहा गया है। पूरे आकाश के अंदर वायु विचरण कर रही है। अब आप जब चलते फिरते हैं तो बोलो, वायु के कितने स्थान को आपने कवर किया है? क्योंकि वायु आपके अंदर और बाहर सर्वत्र चल रहा है। जो अंदर बाहर हो रहा है वो यूं समझो एक प्रकार का व्यापकता उसके अंदर है। और इसी तरह जिस आकाश के अंदर चल रहे हो वो आकाश आपके अंदर बाहर सर्वत्र है, उसी में आप विचरण कर रहे हो। उससे भी आगे चलिए, ये आकाश जिसमें ठहरा हुआ है, वैज्ञानिक इसको ईथर कहते हैं। इसमें वाइब्रेशन है, किसका? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का। ये कहाँ चल रहा है? इसमें तीन गुण है, और तीनों गुण जो है आपस में एक दूसरे के विध्वंसक है। जैसे आप देखते हैं ना, बिजली के तार जाता है ना, न्यूट्रल फेस और अर्थ एक दूसरे से टच हो जाए तो क्या होता है? हो गया ना गड़बड़। इसी तरह से न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इस पर अगर आप आपस में टच हो जाए तो ये परमाणु बम का काम करेगा। पूरा ब्रह्मांड एक क्षण के अंदर भ्रष्ट हो जाए। लेकिन वो जो तीनों गुण है, हकीकत वो गुण नहीं, तत्व है, और वो आपस में क्यों नहीं टकरा पा रहे हैं? जिसकी व्यवस्था से नहीं टकरा पा रहे हैं वही परमात्मा है, उसमें सब समाये हुए हैं, उसकी व्यवस्था चल रही है। हरिओम। जी वो ने एक एग्जाम्पल दिया था कि ना बाल की नोक का 1000वां अंश कर लें उससे भी सूक्ष्म है। तो फिर मेरे दिमाग में वो बात आ गई थी
कि कोई इस तरह से बहुत सूक्ष्म टाइप का कुछ होता होगा, ये अति सूक्ष्म ऐसा। तो फिर लग रहा था कि वो स्थान तो चाहे कितना भी कम से कम हो पर वो लेता ही होगा, ऐसा ही चल रहा था गुरुजी। नहीं, वो स्थान नहीं लेता, वो एक प्रकार का उसकी सूक्ष्मता का बखान किया जा रहा है, स्थान नहीं लेता, लेकिन आत्मा की सूक्ष्मता को दर्शाया को एक दर्शाने का एक तरीका है। तरीका मतलब कैसे समझाया जाए? अब नोक सुई का नोक का आप हजारों भाग करेंगे तो फिर भी एक स्थान रह गया ना? नहीं, तो एक उसकी सूक्ष्मता का वर्णन ही मात्र मान के चलो। देखिए, अब आप यो समझो, आत्मा के अंदर वायु प्रवेश नहीं कर सकती। अब गीता को ज्ञान लीजिए, वायु आत्मा को उड़ा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रवेश नहीं करेगी, क्योंकि वायु स्थूल है, आत्मा अति सूक्ष्म है। अभी बताया ना उधर कि स्थूल तत्व सूक्ष्म के अंदर जा ही नहीं सकता। अब आप लगाइए, आप सुई सुई ले लें, अब उससे मोटा जो रस्सा होता है उसको आप उसके अंदर डालेंगे, जाएगा? हाँ जी, जाएगा जी। नहीं जा सकता गुरुजी। लेकिन उसी सुई को सुराख में पतला धागा डालेंगे तो चला जाएगा ना? जी गुरुजी। अब उस पतले धागे को उस सुई के जो छिद्र है, अब उसको, उस धागे को सूक्ष्म कहा जा सकता है, उस धागे को सूक्ष्म कहा जा सकता है, और सुई का जो सुराख है उसको स्थूल कहा जा सकता है। लेकिन इसी तरह से और आप करते करते चले जाएं, एक समय ऐसा आता है कि किसी भी यंत्र से वो देखने में ना आए, किसी भी प्रकार से, तो अब उसको सूक्ष्म कहा जा सकता है। यानी जिसका किसी भी प्रकार से, किसी भी, जिसका भाग किया ही ना जा सके, उस सूक्ष्म के अंदर आ जाता है। किसी भी चीज से जिसका टुकड़ा ही ना किया जा सके, वो सूक्ष्म में आ जाता है। जिसका टुकड़ा किया जा सके वो स्थूल में आ जाता है। हरिओम। तो गुरुजी टुकड़ा तो नहीं हो सकता, तो अभी ये सब आत्माएं हैं तो वो एक देशी तो है ना गुरुजी? हाँ, एक देशी है, लेकिन अपने अपने अलग अलग। जी जी, लेकिन ये सिर्फ, यहाँ ये गौर करो, ये होश रूपी है। अब होश कितना स्थूल हो सकता है, कितना सूक्ष्म हो सकता है, इस पे विचार कर लो। बाकी को तो आप जो बेहोश वाले तत्व हैं, ये तो भौतिक तत्व हैं, लेकिन होश तत्व किस तरह हो सकता है? विचार करो ना। आप जैसे होश हैं, आपको लग रहा होगा, इस होश का आप टुकड़े करेंगे? संभव नहीं। कोई आकार नहीं, कोई प्रकार नहीं, कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, कोई रेख नहीं, कोई वेक नहीं, लेकिन फिर भी है, ललकार रहा है। लेकिन है वो, अगर वो ललकार भी रहा तो किसके द्वारा ललकार रहा था? यंत्र के द्वारा ना। यंत्र से हटा दो, कुछ करेगा? उसकी सारी क्रियाकलाप खत्म। क्योंकि आत्मा का की जो जितने भी क्रियाकलाप है इस यंत्र के द्वारा ही है। अब आप लो,
आपके घर में बिजली है ना, हाँ, आपका पंखा भी चल रहा है, लाइट भी जल रही है, टीवी भी चल रहा है, एसी भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। आप किसको देख रहे हैं? बिजली को देख रहे हैं? वो तो दिखाई नहीं देती है, केवल अनुभव में आती है केवल। और यंत्र को हटा दो तो बिजली देख लोगे? नहीं, हम्म? नहीं देख सकते। जबकि ये स्थूल है, ध्यान रखना। हम्म, ये जो विद्युत है स्थूल है, शक्ति रूप में है, लेकिन यंत्र ना हो और इसकी शक्ति को पहचानना हो तो पकड़ लो तार को, पता चल जाएगा कितनी शक्ति उसमें है ना। तो गुरुजी ये जो आत्मा है, अब उसमें उसके अंदर फिर सूक्ष्मांतर रूप से परमात्मा मौजूद है। जी तो अब जैसे व्यक्ति की मृत्यु हुई तो वो सूक्ष्मांतर तो वही के वही है, क्योंकि उसमें तो गति नहीं है, वो तो वही स्थिर है। और ये सूक्ष्म अति सूक्ष्म चला गया वहां से। यही सूक्ष्म, है। देखिए सूक्ष्मांतर में गति नहीं है, लेकिन वो तो स्थिर है, वो तो स्थिर तत्व है। हाँ, हाँ। लेकिन सूक्ष्माति सूक्ष्म जो है इसमें गति है। हम्म। देखिए गति एक दिशी करता है, जो सर्वदेशी है वो उसमें गति कहाँ होगी, कहाँ करेगा गति, आप बताइए हाँ, ना। वो तो कर नहीं सकता। गति तो वही करेगा जब आगे स्थान होगा। आत्मा के लिए तो स्थान है, लेकिन जो व्यापक है उसके लिए स्थान कहाँ है? वो तो सारे स्थानों में एक साथ है ना, अखंड है वो। सारे स्थानों में एक साथ है, इतना महान है। हम्म, अब आप देखिए ना, अब यूं लगा लो एक चींटी और आपके शरीर। अब चींटी अगर आपके शरीर पे चल जाए तो गति करेगी नहीं करेगी? जी। आपके एड़ी से चोटी तक, ऊपर तक, कहीं भी, दाएं भी बाएं भी, कंधे पे भी, जांग पे भी, आपके चेस्ट पे भी, सर पे भी, बाजू पे, कहीं भी गति कर सकती हो। हम्म, लेकिन आपकी बॉडी में कहाँ गति करेगी, आप बताइए। आपकी शरीर में कहाँ गति करेगा? जी। करेगा? नहीं, वो तो नहीं कर सकता गुरुजी, वो तो खैर स्थिर तत्व है। तो ये आत्मा जो है ये गति करती है, और फिर गति करती है तो उसके अंदर परमात्मा तो मौजूद ही है ना, हमेशा ही मौजूद है। वो तो अलग हो नहीं सकता किसी भी स्थिति में, वो हर स्थिति में मौजूद है। भले ही वो शरीर से निकल गई है, लेकिन आत्मा के उस साथ में परमात्मा तो हर हमेशा ही मौजूद है उसके साथ में। तो वो कहाँ गति अलग ही। करेगा? हाँ। आत्मा कहाँ तो गति करेगा, बताओ, विचार करो। मतलब आत्मा तो गति करके और किसी अन्य शरीर में चला गया मृत्यु के बाद में, पर जो स्थिर तत्व है वो तो यूं के यूं ही है, वो मौजूद है, हमेशा ही है उसके अंदर। हाँ, वो तो सदा मौजूद है, सदा परिपूर्ण है। तो लेकिन ये जो गति जो कर रहा है कहाँ करेगा, जरा विचार करो ना। तो परमात्मा में ही हो रही है गति। जी पर अभी मुझे लगता है कई बार जैसे वो एकाकार है, एकाकार है तो फिर वो मेरे को समझ में नहीं आता फिर गुरुजी उसके बाद में कि वो स्थिति तो मतलब वो अलग अलग कुछ होता नहीं है, एक ही स्थिति आ जाती है। फिर लगता है ये क्या कंफ्यूजन टाइप का लगता रहता है। फर्क इतना ही है। अभी एक एग्जांपल दिया, आपकी पूरी शरीर और एक चींटी। चींटी को आत्मा समझ लो, पूरी शरीर को परमात्मा समझ लो। जी जी चींटी पूरी शरीर में विचरण कर रही है, लेकिन उसको यही नहीं पता कि ये किस में हम विचरण कर रहे हैं। चींटी आपके पूरी शरीर में तो गति कर रही है, हम्म। अब इसी में अपना जन्म जन्मांतर युग युगांतर लगा रही है वो चींटी रूपी आत्मा। और आज तक उसको यही पता नहीं कि हम गति कहाँ कर रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, जबकि परमात्मा में ही चल रहा है।
परमात्मा से अलग जा ही नहीं सकता, कहाँ जाएगा? जा नहीं सकता, उसके